विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए हम आज आपको होम रूल के बारे में बताएंगे। होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने किया था अलग अलग। तो पिछली वीडियो में हमने एनी बेसेंट के बारे में देखा था, उनके जीवन से संबंधित और पत्र पत्रिका जो घटनाएं हुई है उनके जीवन में, उनका अध्ययन हमने कर लिया है। आज होम रूल देखते हैं क्या है। तो होम रूल लीग की जो स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 में पूना में किया था। जो होम रूल है, सबसे पहले इसकी स्थापना तिलक ने किया था 20 अप्रैल को 1916 में पूना में किया था। और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 1 सितंबर 1916 को मद्रास में किया था। या होम रूल जो है आंदोलन, जिसे गृह शासन कहते हैं, इसका कारण आइए देखते हैं कि क्या कारण है जो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। जैसे पहला कारण था पार्लियामेंट्री सुधार जो 1909 ईस्वी में आया था। इससे कांग्रेस में असंतुष्टता थी। कांग्रेस इससे असंतुष्ट थी क्योंकि इनकी नीतियां कारण जो इनके कृत्य थे इससे कांग्रेस असंतुष्ट थी। 1911 में बंगाल विभाजन जब रद्द हो गया, इससे मुस्लिम लीग असंतुष्ट हो गई। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जब प्रारंभ हो गया और भारत पर खर्च का बोझ बढ़ा, इससे भी लोग असंतुष्ट हो गए और इनके मन में गलत भावना, विचार विमर्श पनपने लगे। 1914 में तिलक जेल से जब रिहा होते हैं तो 1916 में लखनऊ में एक पैक्ट हुआ था, जिससे यह एक कारण बनता है होम रूल लीग की। राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी उस समय और एक आंदोलन की आवश्यकता थी, इसलिए इन्होंने प्रयास किया और होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने का फैसला किया। तो होम रूल के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल आंदोलन है, इसके बारे में, जो होम रूल लीग की स्थापना किया था इसके बारे में देखते हैं। तब एनी बेसेंट की इसका स्थापना बेलगाम पूना में 28 अप्रैल 1916 को हुआ। यह कर्नाटक, महाराष्ट्र, बरार, पूना, मध्य प्रांत में इसका विस्तार है। बम्बई को छोड़कर बम्बई में इसका विस्तार नहीं था इस होम रूल लीग का। इसका नाम महाराष्ट्र होम रूल लीग कहा गया इसको। सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी और शाखा इसकी कम थी। 6 शाखाएं थी। मुख्यालय पूना बनाया गया और 2017 तक 32,000 सदस्य लगभग हो गए थे इसमें। तिलक ने स्वयं कोई पद नहीं लिया और उसके अध्यक्ष जो शिव बैटिस्टा को बनाया था। इसने अपने कोई पद नहीं लिए थे तिलक ने। अब होम बेसेंट की होम रूल लीग देख लेते हैं। यह इसकी स्थापना मद्रास के अड्यार में 1 सितंबर 1916 में हुई थी। बम्बई और भारत जो अखिल भारतीय बर्मा था, अखिल भारतीय संघ था, इसमें बम्बई और बर्मा के क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ। इसका नाम इंडियन होम रूल लीग था। इनकी शाखाएं थियोसोफिकल सोसाइटी की सभी शाखाओं इस लीग की शाखाएं बन गई। जो भी शाखाएं थियोसोफिकल सोसाइटी की थी वो सभी से शाखाएं इस लीग की शाखाएं बन गई। पूरे भारत में 200 शाखाएं थी और यह बहुत अधिक थी। इसका मुख्यालय मद्रास को बनाया। सदस्य इसमें कम थे। सन 2017 तक लगभग 27,000 सदस्य थे। इसकी अध्यक्ष स्वयं एनी बेसेंट बनी थी और सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल इसके सदस्य सचिव बने। इसके बाद आइए देखते हैं दोस्त, होम रूल लीग की प्रेरणा कहाँ से मिली इनको, जिससे होम रूल इन्होंने लीग बनाया था। तो 1970 के दशक में आयरलैंड में एक होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। आयरलैंड में 1970 के दशक में
जिससे एनी बेसेंट को यह प्रेरणा मिली थी कि हमें भी एक होम रूल लीग जैसा आंदोलन करना चाहिए। तो 1913 में एनी बेसेंट को आयरिश होम रूल लीग ने इसी प्रकार संगठन की स्थापना की सलाह दी थी। आप इसी तरह आप एक होम रूल लीग बनाइए, इससे इनको प्रेरणा मिली। 1915 में एनी बेसेंट ने बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव रखा था, जिससे इनको आज स्वीकृति मिली थी। तो तिलक और एनी बेसेंट ने 2 होम रूल लीग की स्थापना किया था। तो होम रूल लीग के उद्देश्य क्या थे, आइए इसको देखते हैं। विश्व युद्ध में व्यवधान का उद्देश्य नहीं था। विश्व युद्ध में व्यवधान का उद्देश्य नहीं और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना ये भी नहीं। हम लोग का उद्देश्य था अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना नहीं था, ना ही विश्व युद्ध में व्यवधान का कोई उद्देश्य था। अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत स्वशासन को प्राप्त करना गृह शासन का यानी होम रूल अधिनियम का उद्देश्य था। होम रूल लीग का उद्देश्य एक ही था कि अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत शासन को प्राप्त करना, स्वशासन को, ना कि युद्ध में व्यवधान का उद्देश्य या अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना, ऐसा इनका कोई उद्देश्य नहीं था। स्वराज को हक के रूप में प्राप्त करना, अधिकार के रूप में प्राप्त करना, यह इनका उद्देश्य था। तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। होम रूल लीग में बेसेंट ने भारतीयों का हक है स्वराज, बेसेंट ने कहा था भारतीयों का यह हक है स्वराज, और यही किसी स्वामी भक्त के बदले पुरस्कार के रूप में प्राप्त करने की साधना मूर्खता है, क्योंकि यह भारतीयों का हक है। स्वशासन ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड, नगर पालिका, प्रांतीय विधान परिषद में राष्ट्रीय संसद के रूप में हमें चाहिए, क्योंकि यह हमारा अधिकार है। बहिष्कार आंदोलन के बाद बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटना पर नियंत्रण, इस समय उत्पन्न राजनीतिक शून्यता को तोड़ना आदि इसका उद्देश्य था। बहिष्कार आंदोलन के बाद बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटना पर भी इन्होंने नियंत्रण लगाया। आप हमें स्वशासन दीजिए, आंदोलन रुक जाएगा। इनकी पत्रिकाओं को हमने बताया था, केसरी मराठी थी जो दैनिक थी, और मराठा अंग्रेजी थी, ये साप्ताहिक थी जो तिलक ने इसको लिखा था, इस पत्रिकाओं का। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया अंग्रेजी में थी, एनी बेसेंट की है। एक है बॉम्बे क्रॉनिकल, बाल गंगाधर तिलक हरनी मैन ने लिखी थी, जो भारत समर्थक थे। बाल गंगाधर तिलक हरनी मैन ने लिखी थी। बॉम्बे क्रॉनिकल एक आना में था, यह सबसे लोकप्रिय था, बाकी सभी 4 आना में था। इसके बाद ध्वज जो इन्होंने लहराया कुछ इस तरह था। इसके बाद दोस्तों होम रूल लीग जो था देखते हैं, तो होम रूल लीग में जो विचारधारा है तिलक की, इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्वराज कोई पक्का फल नहीं है, जो पका हुआ फल नहीं है जो भारत के मुंह में आकर गिरे, इसी हमें स्वयं संघर्ष द्वारा प्राप्त करना होगा, ऐसा तिलक का विचारधारा है होम रूल लीग का। इन्हें कहा हमें स्वयं संघर्ष करना होगा। जब हम स्वशासन की बात करते हैं तो हमारा अर्थ है कि हम अपने घर के स्वामी हैं और उसका शासन स्वयं चलाएंगे, ऐसा इन्होंने विचार दिया। हम अंग्रेजी सत्ता में रहने को तैयार हैं, लेकिन कोई हमें निम्न स्तर स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह हमारा देश है। हम भेड़े के बीच पले सिंह के शावक हैं और हमें पता चल चुका है कि हम कौन हैं, ऐसा इन्होंने भाषण दिया, ऐसा इन्होंने विचार दिया अपना। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसे इन्होंने कहा। अब जो होम रूल आंदोलन है, इसका स्वरूप देखते हैं क्या रहा।
तिलक और एनी बेसेंट ने पूरे भारत का दौरा कर रहे थे। रैली, जुलूस, जनसभा आदि का आयोजित कर रहे थे। होम रूल को जन जन तक पहुंचाना इनका उद्देश्य था। पत्र पत्रिकाएं, पर्चे, पोस्टर बांटे जा रहे थे। सभागार, कक्षाएं, पुस्तकालय आदि बनाए जा रहे थे। सरकार की तीखी आलोचना की जा रही थी। सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। होम रूल आंदोलन का स्वरूप बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। अब इसके परिणाम क्या निकले, आइए इस पे चर्चा करते हैं। सरकार दबाव में आ गई। इसके परिणाम निकले, सरकार दबाव में आ गई। तिलक एनी बेसेंट की सभा पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया गया। दिल्ली, पंजाब में तिलक के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। मद्रास में भी सभाओं में सख्ती की गई कि कोई भी जुलूस नहीं होगा। 1917 ईस्वी में आंदोलन शिखर पर हो गया था। जून 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया और जॉर्ज अरुंडेल, बीबी वाडिया को नजरबंद कर दिया गया। इसका अत्यधिक विरोध प्रारंभ हो गया और आंदोलन बहुत तेजी से हो गया। आंदोलन में तेजी आ गई। इसे कांग्रेस के नरमपंथी नेता ने समर्थन दिया। इस आंदोलन का समर्थन दिया था कांग्रेस के नरमपंथी नेता ने भी। इसके समर्थन में मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना बंबई की कमान संभाली। बहुत तेजी से विस्तार इसका होता गया। उसके बाद जिन्ना ने होम रूल लीग के जो सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इस समय मोहम्मद अली जिन्ना को होम रूल लीग का सदस्य, कांग्रेस का सदस्य, मुस्लिम लीग का सदस्य आदि बनाया गया। महात्मा गांधी के परामर्श पर शंकर लाल बैंकर, जमनालाल बजाज आदि ने हजारों लोगों को हस्ताक्षर कराए जो बेसेंट ने मिलने जाने के राजी थे कि हम एनी बेसेंट से मिलने जाएंगे जेल में, उन्हें हम रिहा करवाएंगे। हजारों लोगों का हस्ताक्षर लिया गया। सर सुब्रमण्यम अध्ययन ने जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको वापस कर दी और राजनीतिक उपाधि धारण की। यह एक पहली घटना है सुब्रमण्यम की। इसके बाद एक घोषणा की जाती है जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहते हैं, जो अगस्त प्रस्ताव 1920 ईस्वी को किया गया था। तो घोषणा में कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध का इस समय था 1914-18 के बीच में। मेसोपोटामिया की युद्ध का प्रबंध भारत सरकार पर था जो विफल रहा। हाउस ऑफ कॉमन्स में मॉन्टेग्यू ने तत्कालीन भारत मंत्री ऑस्टिन चैम्बरलेन को की आलोचना की थी और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मॉन्टेग्यू को भारत मंत्री बना दिया गया। तो 20 अगस्त को 1917 को घोषणा की। 1 अगस्त घोषणा है, इसी को मॉन्टेग्यू घोषणा कहते हैं। इस घोषणा में क्या क्या कहा गया इसके बारे में देखते हैं। घोषणा: भारतीयों को शासन में क्रमिक रूप से प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा और उचित समय पर यह सरकार के निर्णय से होगा, ऐसा इस घोषणा में कहा गया। दिसंबर 1917 को एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया। बाद में 1918 में मॉन्टेग्यू ने भारत के वायसराय के साथ मिलकर रिपोर्ट बनाई थी। उस समय भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन्होंने रिपोर्ट बनाई और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। तिलक ने 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट को बनाने का प्रस्ताव रखा और प्रथम महिला अध्यक्ष इनको बनाया गया 1917 में। 1918 में कांग्रेस का पुनः विभाजन हो गया और नरमपंथी गरमपंथी अलग हो गए। नरमपंथी में अगस्त घोषणा स्वीकार किया और एनी बेसेंट अगस्त घोषणा से संतुष्ट थी। जो गरमपंथी अगस्त घोषणा को स्वीकार नहीं किए और बातों को कहा कि यह बातों का जाल है, ऐसा इन्होंने प्रस्ताव रखा। इसके बाद नरमपंथी जो नरम दल के थे, जो नरमपंथी थे विचारक, इन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक नया दल बना लिया जिसे भारतीय उदार दल कहते हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा, अगस्त प्रस्ताव बिना सूर्य का उषा काल है, इसमें उषा काल है ही नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है क्योंकि बिना सूर्य का है।
तो आंदोलन की समाप्ति तथा परिणाम महत्व के बारे में देखते हैं। एनी बेसेंट अगस्त घोषणा से संतुष्ट हो गई और आंदोलन समाप्त हो गया। कांग्रेसी नरमपंथी नेता बेसेंट की गिरफ्तारी पर सक्रिय रिहाई पर पुनः निष्क्रिय हो गए। जो कांग्रेसी नरमपंथी नेता थे बेसेंट की जो गिरफ्तारी पर सक्रिय जो रिहाई थे उस रिहाई पर पुनः निष्क्रिय हो गए, क्योंकि उनको छोड़ दिया गया तो आंदोलन बंद कर दिए। अब इधर तिलक एकमात्र एक भारतीय था, तिलक एकमात्र एक था जो मानहानि का मुकदमा लड़ने लंदन चले गए और वहाँ आंदोलन इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि एक मानहानि का मुकदमा आ गया था इनके पास, तिलक के पास, तो वहाँ लंदन चले गए और यह आंदोलन समाप्त हो गया। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है अपनी पुस्तक में इंडियन अनरेस्ट में जो स्वामी दयानंद सरस्वती और तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है इंडियन अनरेस्ट में ये स्वामी दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति की जनक है। इसका परिणाम यही निकला, स्वशासन अब कांग्रेस की मुख्य भोग हो गई थी। इसका परिणाम यही निकला दोस्तों। इस तरह हमने होम रूल के बारे में पढ़ा। दोस्तों, आपको यदि क्लास अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।